श्रोडिंगर ने तरंग यांत्रिकी के आधार पर एक समीकरण दी जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहा जाता है। वो क्या थी? पहले तो बात करते हैं वो क्या थी, उसके बाद में इसका ये कहाँ से आई है, ये डिराइव कहाँ से हुई है, वो सभी बातें करेंगे। सबसे पहले देखो कि ये समीकरण थी कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। इस समीकरण को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। अब इसमें साई को कॉमन ले लें अपने, तो क्या होगा कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस साई को कॉमन ले लिया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर। अब साई आ गया है बाहर, तो इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है कि 8 पाई की स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। अब इस को अपने लिख सकते हैं कि डेल की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल की स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर को कह देंगे अपने 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। और इससे कहा जाता है लाप्लासियन ऑपरेटर, तो यानी कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर को कहा जाता है डेल की स्क्वायर। और डेल की स्क्वायर होती है, इसे कहा जाता है लाप्लासियन ऑपरेटर। ये क्या होता है? लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। तो लाप्लासियन ऑपरेटर के बारे में आप जान गए होंगे कि क्या होता है लाप्लासियन ऑपरेटर। तो डेल की स्क्वायर को ही क्या कह दिया जाता है? लाप्लासियन ऑपरेटर कह दिया जाता है। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करके अपने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। डेल की स्क्वायर तो लाप्लासियन ऑपरेटर को कहा जाता है। डेल की स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई की स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर का जोड़ होता है, उसको कहा जाता है लाप्लासियन। अब इसको ऐसा करें कि डेल की स्क्वायर साई है, इसको यहां से इधर ले आए, बराबर से इधर उधर लाते हैं तो निशान चेंज हो जाता है, तो बचेगा इधर क्या बचेगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0 नहीं है। अब क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस डेल की स्क्वायर साई। अब देखो, अब अपने 8 पाई स्क्वायर एम को भी इधर ले आओ, एच की स्क्वायर इधर है, इधर लाएंगे तो ऊपर आ जाएगा एच की स्क्वायर। 8 पाई की स्क्वायर एम ऊपर बैठा है तो इधर लाएंगे तो अपॉन आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम। साई को अंदर ले जाओ तो ई माइनस वी साई है, तो क्या आ जाएगा ई साई माइनस वी साई। अब वी साई को भी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा ई साई बराबर वी साई माइनस का इधर आते ही किसका बदल जाएगा प्लस का, तो माइनस डेल की स्क्वायर साई अपॉन इंटू एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम और माइनस वी साई है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगी प्लस की वी साई। और साई को कॉमन ले लो, तो साई को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये साई यहां पर कॉमन आ गई, ये लो जी ये साई कॉमन आ गई। और इसको क्या कहा दिया जाता है, एच कह दिया जाता है, इसे ही कहा जाता है एच। तो देखो इसे एच कह दिया, इसको ये एच है, इसके क्या कह दिया एच कैप, तो इसके साथ साई है तो एच साई किसके बराबर आ गई ई साई के, तो यानी कि ई साई बराबर एच साई। तो ये भी क्या है ई साई बराबर एच साई, ये भी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही होती है।
ये भी एक प्रकार की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है कि ई साई बराबर क्या हो गया, एच साई। तो एच का मान क्या आ गया कुल मिलाकर कि एच कैप बराबर आ गया माइनस डेल की स्क्वायर एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी। और इसी को ही क्या कहा जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर के ऊपर कैप लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे अपने क्रिकेट के मैदान में जो अंपायर होता है वो टोपी लगाई रखता है ना, अंपायर टोपी लगा कर रखता है। उसी प्रकार ऑपरेटर है उनकी ये प्रथा है, ये चलन है कि इसके ऊपर कैप लगाकर दर्शाते हैं। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाएगा, डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी हो जाएगा। तो श्रोडिंगर ने ये समीकरण कैसे निकाली थी, देखो कि टोटल ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा में। अब देखो टोटल एनर्जी को मैं ईटी से दर्शा दूं, काइनेटिक एनर्जी को के ई से दर्शाऊं और पोटेंशियल एनर्जी को मैं वी से दर्शा दूं, तो वी को इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, ईटी माइनस वी बराबर काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv की स्क्वायर। ईटी माइनस वी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv की स्क्वायर। इसमें थोड़ी चेंजिंग कर दें कि 1/2 mv की स्क्वायर है, इस ऊपर m से गुणा कर दें, नीचे m का भाग दे दें, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, अपने ऐसे कर सकते हैं। यदि ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा, ईटी माइनस वी बराबर 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m। अब 2m को इधर लिया हो, सॉरी 2m है, 2m को इधर लिया हो तो 2m क्या आ जाएगा, 2m ईटी माइनस वी बराबर 2m इधर आएगा तो यह आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा, अपने जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर mv। तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर। तो P स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, m स्क्वायर वी स्क्वायर। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर। तो ये आ जाएगा P स्क्वायर, नीचे 2m था, 2m को क्या भेज दिया अपने, इधर भेज दिया, यहां पर 2m था ना, ये तो P स्क्वायर हो गया, ये 2m है, 2m को अपने क्या कहां भेज दिया है, इधर 2m को इधर भेज दिया है। अपने डी ब्रोगली ने एक बात बताई थी कि लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन p। लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन p कहो या h अपॉन लैम्डा बराबर बताया था h अपॉन mv या mc, c वेग को अपने v से लिख दें तो h अपॉन mv होता है। और mv को क्या लिख सकते हैं, p, द्रव्यमान वेग का गुणा को p लिख सकते हैं। तो p निकालना हो तो क्या हो जाएगा, h अपॉन p को इधर लिया है, लैम्डा इधर लिया है, h अपॉन लैम्डा, और p बराबर h अपॉन लैम्डा, p की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h की स्क्वायर अपॉन लैम्डा की स्क्वायर। p की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h की स्क्वायर अपॉन लैम्डा की स्क्वायर। तो ये p स्क्वायर का मान यहां रख दें अपने, तो क्या आ जाएगा, तो p स्क्वायर बराबर क्या आ चुका है अपने, h की स्क्वायर अपॉन लैम्डा की स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह h की स्क्वायर अपॉन लैम्डा की स्क्वायर रख दिया, और h की स्क्वायर को भी इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा की स्क्वायर बराबर है 2m अपॉन h की स्क्वायर ईटी माइनस वी। ये आ गया, इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दो। तो समीकरण 1 से अपने को 1 अपॉन लैम्डा की स्क्वायर का मान प्राप्त हो चुका है। अब अपने ऐसा करें, अब एक समीकरण होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, एक समीकरण होती है, वो आप सभी जानते हो क्या होती है क्वांटम मैकेनिक्स की एक समीकरण। तो वो समीकरण क्या है,
देखो, तो हम जानते हैं कि तरंग यांत्रिकी की समीकरण क्या होती है कि डेल की स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल की स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल की स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर प्लस 4 पाई की स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा की स्क्वायर। और अपनों ने क्या किया है कि 1 अपॉन लैम्डा की स्क्वायर का मान अपने को पहले से ही पता है कि 1 अपॉन लैम्डा की स्क्वायर का मान तो ये है। तो अपने छोटी सी बात यहां पर लिख सकते हैं कि 1 अपॉन लैम्डा की स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर का मान अपने को पता है 2m अपॉन एच की स्क्वायर टी माइनस वी बराबर 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर है। ये आ गया कहां से? अपने जाना टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है और लैम्डा बराबर क्या होता है? h अपॉन पी होता है। तो p बराबर h अपॉन लैम्डा हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर h की स्क्वायर अपॉन लैम्डा की स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2m को अपने इधर ले गए तो ये आ गया है यहाँ पर। और 1 अपॉन लैम्डा की स्क्वायर का मान रखा जा रहा है यहाँ पर। तो 1 अपॉन लैम्डा की स्क्वायर का मान रखने से देखो यहाँ पर 4 है और ये 2m अपॉन h की स्क्वायर 80 माइनस वी, 4 को 2 से गुना करा तो 8 हो गया। 4 पाई की स्क्वायर है ही, m उसमें है तो वो आ जाएगा, अपॉन उसमें h की स्क्वायर नीचे है वो आ जाएगा, 80 माइनस वी उसमें है ही। तो ये समीकरण आ जाएगी। इस समीकरण को क्या कहा जाता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये इस समीकरण में कहीं टाइम नहीं आ रहा, इस समीकरण में कहीं टाइम नहीं आ रहा। तो ये टाइम पर अनडिपेंडेड है, ये टाइम पर डिपेंड करने वाली समीकरण नहीं है, समय आश्रित नहीं है, ये समय अनाश्रित है। समय अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है ये। समय आश्रित कैसे निकालेंगे? समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण आपको याद कर लेनी है कि अपने समय आश्रित क्या होती है? आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी साई बराबर क्या होता है? 0। ये होती है, सॉरी, ई साई बराबर क्या होता है? ई, या आपने ऐसे कह दें ई साई बराबर ये होता है। इसको अपने क्या कहा जाता है? समय आश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है कि ई साई बराबर आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ई साई बराबर आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई बराबर क्या होता है? ई साई। अब इसमें थोड़ा सा और सुधार कर करें। आजकल एग्जाम में ये अपने याद है उसका दूसरा रूप दे देते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, तो इतना से अपने थोड़ा परिवर्तन भी आना चाहिए। आयोटा आप जानते हैं कि आयोटा क्या होता है? √-1 को ही आयोटा कहा जाता है, √-1 को ही आयोटा कहा जाता है। तो इस समीकरण को क्या करें? इस समीकरण में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें। कैसे करें कि इसको अपने ये है, इसको आई से ही गुणा कर दें, आई का ही भाग दे दें। आई से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आई की स्क्वायर। तो ई साई बराबर आई की स्क्वायर अपॉन आई एच कट डेल अपॉन डेल टी साई। इसमें समय आ गया तो ये समय आश्रित है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब देखो आई स्क्वायर, आई की स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है? ये रूट हट जाएगा, -1 आएगा। ध्यान देना आयोटा का मान √-1 होता है। मैथ वाले सभी जानते हैं, बायो वाले याद कर लो इसको। आयोटा का मान √-1 होता है, तो आई स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, -1 आएगा। तो आई स्क्वायर को अपने -1 कह दें तो -1, तो ये बट अपॉन आई क्या रह जाएगा? तो ये और ये समीकरण तो एक ही है, यानी कि पहले आपको ये समीकरण बताई कि आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है।
ये रूप कैसे प्राप्त होगा, इसको आई से ही गुणा कर दिया, आई से भाग कर दिया, तो आई की स्क्वायर को -1 कहते हैं और नीचे आई बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने।